नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपनी जो क्लास है वो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति। कला एवं संस्कृति में जो अपना पहला टॉपिक है दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता, उसमें कई लोक देवताओं पर अपन चर्चा कर चुके हैं, जैसे रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया, हड़बू जी, तेजा जी, यानी इन लोक देवताओं पर अपनी चर्चा हो चुकी है, जिसमें अपन ने जाना कि उनके उपनाम उन्होंने अपने जीवन में किस तरह से उन्होंने कार्य किए, जो आज दुनिया या पूरा राजस्थान उनको इतना पूजनीय नहीं कर रहा है। उनके बाद देखे अपन राजस्थान में उनके किन किन जगह मंदिर है, उनके बाद उन्होंने कौन कौन से कार्य किए या कौन कौन से पंथ चलाए। आज जिस लोक देवता के ऊपर दोस्तों अपनी चर्चा होगी वो है, फोटो में दिखाई दे रहे होंगे आपको, गुजरों के आराध्य देवता देव नारायण जी के ऊपर। दोस्तों, आपको मेरे साथ में नोट करते जाना है अपनी कॉपी में। तो दोस्तों, हेडिंग डालो देव नारायण जी। देव नारायण जी। वैसे दोस्तों, देव नारायण जी गुर्जर जाति के आराध्य देवता माने जाते हैं। देखो दोस्तों, देव नारायण जी शुरू करने से पहले अपन देव नारायण जी के उपनाम देखते हैं। यानी देव नारायण जी को राजस्थान में किन किन उपनामों से जाना जाता है। उपनाम इनको बोलते हैं दोस्तों ईंटों का स्वामी, ईंटों का स्वामी, ईंटों का स्वामी। इनको बोलते हैं साडू मारा लाल, साडू मारा लाल। इनको बोलते हैं गुर्जर जाति के आराध्य देवता, गुर्जर जाति के आराध्य देवता। इनको बोलते तो 33 प्रकार के रोगों के निवारक देवता, रोगों के निवारक देवता। इनको बोलते दोस्तों आयुर्वेद का जनक, आयुर्वेद का जनक। यानी आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर आयुर्वेद का जनक किस लोक देवता को कहा गया दोस्तों, वो है अपने देव नारायण जी। देखो दोस्तों, इनको बोलते हैं और राज्य क्रांति के जनक, राज्य क्रांति के जनक। ये दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना वो कि ईंटों का स्वामी साडू मारा लाल, एक बोल तो बोलते हैं इनको विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। देखो दोस्तों, जो रामदेव जी थे वो अपने किसके अवतार थे? कृष्ण के। बाबू जी किसके अवतार थे दोस्तों? लक्ष्मण के। तो आपसे पूछ ले दोस्तों कि विष्णु के अवतार के रूप में कुछ लोक देवता को कहा जाता है, वो होंगे दोस्तों अपने देव नारायण जी, यानी ईंटों का स्वामी। क्योंकि दोस्तों इनके मंदिर में ईंटों की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? ईंटों की, इसलिए इनको बोलते हैं ईंटों का स्वामी। और साडू मार का लाल, यानी इनका माँ का नाम है वो दोस्तों सेडू माँ है, जो आगे अपन जानेंगे अभी। यानी साडू मारा लाल गुर्जर जाति के आराध्य देवता। देखो दोस्तों, गुर्जर जाति के आराध्य देवता के रूप में देव नारायण जी पूजे जाते हैं। उसके बाद 33 प्रकार के रोगों के निवारण देता। ऐसा कहते हैं कि देव नारायण जी नीम की पत्तियों से 33 प्रकार के जो रोग होते हैं दोस्तों, उसको नीम की पत्तियों से झाड़ के उस रोग को खत्म कर देते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं 33 प्रकार के रोगों के निवारक देवता। उसके बाद तो आयुर्वेद का जनक, यानी आयुर्वेद का जनक भी इनको कहा जाता है। उसके बाद राज्य क्रांति के जनक भी इनको कहा जाता है। उसके बाद विष्णु का अवतार, यानी लोकनाथ देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? वो है दोस्तों
विष्णु का अवतार। आगे देखो इनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय। सबसे पहले दोस्तों इनका देखते हैं जन्म। जन्म हुआ था दोस्तों इनको 1243 ईस्वी। 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को। यानी आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी का जन्म कब हुआ? 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी को। वो हुआ था मालेसर की डूंगरी, मालेसर की डूंगरी, मालेसर की डूंगरी, गोट दड़ावंता, गोट दड़ावंता, और ये जिसके अंदर पड़ता है दोस्तों वो है अपना आसिन, आस्तीन। और आसिन जिस जिले के अंदर दोस्तों उसको बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से विख्यात। राजस्थान में तालाबों की नगरी वो है अपना दोस्तों भीलवाड़ा। यानी आपसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान की तालाबों की नगरी या राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी वो कौन सी है दोस्तों? अपनी भीलवाड़ा। इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम था सवाई भोज, सवाई भोज। इनकी माता का नाम था सेडू खट्टाणी। सेडू खट्टाणी। दोस्तों इनके घोड़े का नाम था लीलागर, घोड़ा घोड़ा लीलागर। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे, पीपल दे। और ये दोस्तों पीपल दे थी दार नरेश, दार पड़ता दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर, दार एमपी जय सिंह की पुत्री, जय सिंह की पुत्री। ये दोस्तों ध्यान रखना कि दार एमपी जय सिंह की पुत्री, घोड़ा था इनका लीलागर। और दोस्तों ध्यान रखना कि इनके सहयोगी सहयोगी इनके सहयोगी थे दोस्तों छोटू और माकड़, छोटू जी और माकड़ जी। देखो दोस्तों जन्म 1243 ईस्वी माघ शुक्ल षष्ठी मालेसर की डूंगरी, गौड़ दड़ावंता, आसिन आसिन पड़ता है अपना भीलवाड़ा में। इनके पिता का नाम सवाई भोज, माता का नाम सेडू खटाणी, इनकी घोड़े का नाम लीलागर, इनकी पत्नी का नाम पीपल दे, जो धार एमपी जय सिंह की पुत्री थी। दोस्तों इनके सहयोगी थे दोस्तों छोटू जी और माकड़ जी। अब देखो दोस्तों देवनारायण जी के आगे बारे में देखो दोस्तों, हुआ क्या देवनारायण जी कहानी में। देवनारायण जी के पिता यानी इनके पिता का नाम है स्वाई भोज, स्वाई भोज और एक भिनाई शासक है दोस्तों। आगे देखते हैं अपन दोस्तों। देवनारायण जी के पिता स्वाई भोज, स्वाई भोज और एक अजमेर शासक है दोस्तों दुर्जन साल, दुर्जन साल। यह है दोस्तों बिनाय
और बिनाय पड़ता है अपना अजमेर में। कहां पड़ता है? अजमेर में। देखो दोस्तों, इनके बीच में सीमाओं को लेके झगड़ा हो रहा था। किसको लेके? सीमाओं को लेके। यानी स्वाई भोज के कितने भाई थे? 24 भाई। 24 भाई थे दोस्तों, यानी इनके पूरे परिवार में 24 भाई थे। और इन स्वाई भोज और दुर्जन साल के बीच में कई बार युद्ध हो रहे थे दोस्तों, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 1257 या 58 की बात है कि जब स्वाई भोज और दुर्जन साल के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उसमें स्वाई भोज में मारे गए और ये 24 भी भाई मारे गए थे। उसको दोस्तों, जब वो लड़े थे इनकी वीरता के सामने, दुर्जन साल के सामने, तो 24 भाइयों के लिए जो एक कथा बनी थी गुजर जाति के अंदर, उसको ही बगड़ावत कहते हैं। यानी उस बगड़ावत कथा के अंदर 24 भाइयों का वर्णन किया गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि दुर्जन साल और स्वाई भोज के बीच जो लड़ाई हुई थी, उसमें 24 भाइयों के लिए जो कहानी बनी थी दोस्तों, उसी को इतिहास के अंदर बगड़ावत कहा गया है। लिखो दोस्तों, देवनारायण जी के पिता देवनारायण जी के पिता पिता स्वाई भोज व बिना शासक दुर्जन साल के बीच हुए युद्ध में दुर्जन साल के मध्य हुए युद्ध में स्वाई भोज अपने अपने 24 भाइयों के साथ 24 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए स्वाई भोज व उनके भाइयों की वीरता के ऊपर बनाई गई कथा को उनके भाइयों के ऊपर बनाई गई वीरता की कथा को इतिहास में बगड़ावत कहा गया है। अब देखो दोस्तों, बगड़ावत कथा की रचना छोटू जी व माकड़ जी, जो इनके सहयोगी थे दोस्तों, उन्होंने लिखी थी कथा। बगड़ावत कथा की रचना छोटू जी माकड़ जी के द्वारा की गई। ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो कथा हुई है दोस्तों, ये छोटू सिंह जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यह राजस्थान की यह बगड़ावत कथा, लिखो दोस्तों,
यह राजस्थान की यह राजस्थान की सबसे लंबी राजस्थान की सबसे लंबी कथा है। यानी दोस्तों आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी कथा कौन सी है दोस्तों, तो वो होगा बगड़ावत। और बगड़ावत कथा की रचना किसने की? छोटू जी माकड़ जी के द्वारा की गई। आगे देखो तो दोस्तों, देव नारायण जी के मंदिर में देव नारायण जी के मंदिर में ईंटों की पूजा ईंटों की पूजा व छाछ दलिया का भोग छाछ दलिया का भोग लगाया जाता है। आगे देखो दोस्तों, नीम की पत्तियों से नीम की पत्तियों से नीम की पत्तियों से सभी रोगों का नीम की पत्तियों से सभी रोगों का नीम की पत्तियां जानने पर दोस्तों नीम की पत्तियां झाड़ने से सभी रोगों का इलाज किया जाता है। यानी मंदिर में पूजा किसकी होगी? ईंटों की। भोग किसका लगेगा? छाछ और दलिया का। और नीम की पत्तियां जानने से सभी रोगों का इलाज होगा। अब देखो दोस्तों, देव नारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है दोस्तों जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन पर फिल्म बनी है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था दोस्तों, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कि उसमें पूछा था कि देव नारायण जी की फिल्म जो बनी थी उसमें देव नारायण जी का जो रोल किया था वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन बना था अभी। तो लिखो दोस्तों, एकमात्र लोक देवता राजस्थान के एकमात्र लोक देवता राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन पर फिल्म बनी हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि किस लोक देवता के ऊपर फिल्म बनी है, तो वो है अपने देवनारायण जी। फिल्म बनी हुई है। आगे दोस्तों, इस फिल्म में देव नारायण जी का अभिनय नाथू सिंह गुजर द्वारा किया गया। यानी आपसे पूछ ले कि इसमें देवनारायण जी का अभिमन्यु किस व्यक्ति ने किया दोस्तों, तो वो था नाथू सिंह गुजर। और नाथू सिंह गुजर का संबंध किस जिले से दोस्तों, वो है भीलवाड़ा। यहाँ पर कर देना दोस्तों, नाथू सिंह गुजर का संबंध किस जिले से दोस्तों,
वो है अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। ये देखो दोस्तों, मंदिर में ईंटों की पूजा, पत्तियों के जानने सभी रोगों का इलाज, एकमात्र लोक देवता जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है। और एक दोस्तों, जो अपने मेवाड़ के राणा सांगा थे दोस्तों, देवनारायण जी उनके इष्ट देव भी थे। लिखो दोस्तों, मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा, महाराणा सांगा के इष्ट देव। यानी आपसे इतिहास के अंदर भी क्वेश्चन पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के इष्ट देव कौन थे, तो वो दोस्तों थे देवनारायण जी। देखो दोस्तों, अपन ने देवनारायण जी के बारे में सबसे पहले इनका उपनाम देखे कि इनको किन किन उपनामों से जाना जाता है। यानी ईंटों का स्वामी, साडू मारालाल। ईंटों का स्वामी क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनके मंदिर में पूजा किसकी होती है? ईंटों की। साडू मारालाल यानी इनकी माँ का नाम क्या है? साडू माँ। गुज्जर जाति के आराध्य देव। 33 प्रकार के रोगों का निवारण मैंने बताया आपको कि नीम की पत्तियों के जानने से सभी रोगों का उस मंदिर के अंदर इलाज होता है। आगे देखो दोस्तों, अपन ने जाना कि उनके माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम। आगे देखो कि किस प्रकार से देवनारायण जी के पिता व सवाई भोज ने अपने 24 भाइयों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। और आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे लंबी कथा कौन सी है, वो होगी दोस्तों बगड़ावत। कौन सी है दोस्तों? बगड़ावत। और वो बगड़ावत किसने लिखी थी? छोटू जी ने और माकड़ जी ने, जो देवनारायण जी के सहयोगी थे। उन्होंने ही देवनारायण सवाई भोज व उनके 24 भाइयों की वीरता को प्रसन्न करते हुए बगड़ावत नामक कथा लिखी। अब देखो दोस्तों, अगर देवनारायण जी के ऊपर प्रश्न बनता है, कई बार आप पुराने पेपर भी देखना, वो बनता है हमेशा देवनारायण जी की फड़ से, क्योंकि देवनारायण जी की फड़ लोक देवताओं में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे छोटी, सबसे चित्रांकन वाली फड़ भी वही है, जिसके ऊपर चर्चा अपन आगे करेंगे। तो आगे देखो दोस्तों, देवनारायण जी की फड़, ये बताया हमने आपको कि एकमात्र लोक देवता है जिनके ऊपर फिल्म बनी है। और इस फिल्म के अंदर देवनारायण जी का अभिनय किया था नाथू सिंह गुर्जर ने। और नाथू सिंह गुर्जर का संबंध किस जिले से है? वो है दोस्तों भीलवाड़ा। और आपसे पूछ ले कि मेवाड़ के महाराणा सांगा के इष्ट देव कौन है, तो वो भी कौन होंगे? देवनारायण जी। आगे हेडिंग डालो दोस्तों, देवनारायण जी। और नोट्स दोस्तों आपको मेरे साथ साथ में नोट करते जाना है। हेडिंग डालो दोस्तों, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़। देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले कि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, तो वो होगी देवनारायण जी। राजस्थान की सबसे प्राचीन सबसे प्राचीन फड़ वो कौन सी है दोस्तों? लोक देवता तेलजी। यानी फड़ तो अपने रामदेव जी में पड़ी थी, फड़ अपने बाबू जी में पड़ी थी लोग दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना कि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है वो है दोस्तों अपनी देवनारायण जी की फड़। अब देखो दोस्तों, लोक देवताओं में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, लोक देवताओं में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सबसे लंबी, सबसे बड़ी, सबसे सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ है। और सबसे छोटी भी यही है, छोटी। ये दोस्तों ध्यान रखना कि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, लोक देवताओं में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ भी यही है। अब देखो दोस्तों, इस फड़ की चौड़ाई और लंबाई आपसे पूछ ले, जो इस फड़ की जो दोस्तों पट्टी है वो बनी हुई है 2 × 2 सेम।
ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और आपसे पूछ ले कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, तो लंबाई और चौड़ाई कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसकी लंबाई है दोस्तों 30 फीट। कितनी दोस्तों, यह है 30 फीट लंबी, 30 फीट लंबी प्लस 5 फीट चौड़ी। यानी ये इस फड़ की लंबाई है दोस्तों, जो से किनारे की पट्टी है वो है 2 × 2, यानी 2 मीटर चौड़ी उधर से और 2 मीटर उधर से, 30 फीट लंबी, यानी 30 फीट लंबी है वो दोस्तों, और चौड़ाई कितनी है, 5 फीट की उसकी चौड़ाई है। आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक चित्रांकन वाली फोड़, यानी सबसे अधिक चित्र किस फड़ के ऊपर बने गए हैं, तो वो है दोस्तों अपने देवनारायण जी की फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे चौड़ी फड़। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ कौन सी है, वो भी अपने देवनारायण जी की फड़ है। आगे देखो दोस्तों, फड़ का वाचन, फड़ का वाचन, फड़ का वाचन गुज्जर जाति के भोपों द्वारा गुज्जर जाति के बोपो द्वारा रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से, रावण हत्ता वाद्य यंत्र से। यानी आपसे पूछ ले कि किस वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया था दोस्तों, वो है रावण हत्ता। आगे देखो दोस्तों, फड़ का चित्रण, फड़ का चित्रण श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा के द्वारा किया गया, भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। यानी आपसे पूछ ले, जैसे मैंने बताया था आपको कि रामदेव जी की फड़ का चित्रण किया था दुलजीत चित्तर ने, और यहां पर कौन करें दोस्तों, श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी का संबंध किस जिले से है दोस्तों, वो है अपना राजस्थान की मैनचेस्टर, राजस्थान की तालाबों की नगरी, वो है भीलवाड़ा। और देखो दोस्तों, 2 सितंबर 1992 इस फड़ पर, इस फड़ पर, इस फड़ पर भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी। यानी 2 सितंबर 1992 को इस पर भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी। और दोस्तों ध्यान रखना, ये राजस्थान की प्रथम फड़ है, राजस्थान की, राजस्थान की प्रथम फड़, प्रथम फड़ जिस पर, जिस पर डाक टिकट, डाक टिकट जारी हुआ है। देखो दोस्तों, यानी राजस्थान की प्रथम फड़ है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ है। अब देखो दोस्तों, इस फड़ में या एक बार 2011 में, 2011 में देवनारायण जी के ऊपर, देवनारायण जी के ऊपर, के ऊपर 5 रुपये का, 5 रुपये का
डाक टिकट जारी। यानी फड़ पे कब हुआ था 1992 और देवनारायण जी के ऊपर कब हुआ दोस्तों, वो हुआ था 2011 में देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी। अब देखो इस फड़ में दोस्तों 335 गीत 335 गीत इस फड़ में लिखे गए हैं दोस्तों और 1200 पृष्ठ, यानी पेज कितने हैं दोस्तों इसको 1200 पृष्ठ और 1500 पंक्तियां। ये थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों कि देवनारायण जी की फड़ में क्या क्या लिखा हुआ है। 335 गीत, 1200 पृष्ठ और 1500 पंक्तियां लिखी गई है। ये ध्यान रखना कि 335 गीत, 1200 पृष्ठ और 1500 पंक्तियां लिखी गई। अब देखो दोस्तों फड़ में देवनारायण जी के घोड़े को देवनारायण जी के घोड़े लीलागर को हरे रंग से दर्शाया गया है। कौन से रंग से दोस्तों, हरे रंग से। यानी देवनारायण जी के घोड़े है उसके लीलागर घोड़े को हरे रंग से दर्शाया गया है। और देखो दोस्तों 1290 ईस्वी में देवनारायण जी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यानी 1290 ईस्वी के अंदर देवनारायण जी मुस्लिम आक्रांता से लड़ते हुए देवमाली पड़ता है ब्यावर, वीर गति को प्राप्त देवमाली पड़ता है ब्यावर अजमेर देवमाली ब्यावर स्थान पर देवमाली ब्यावर स्थान पर हुए। यानी आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी मुस्लिम आक्रांता से लड़ते हुए कब और किस स्थान पर हुए, 1290 ईस्वी और गांव था देवमाली पड़ता है दोस्तों ब्यावर के अंदर। आगे देखो दोस्तों देवनारायण जी के प्रमुख मंदिर, इनके मंदिर है दोस्तों देवनारायण जी के मंदिर। इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है आसीन, मुख्य मंदिर है दोस्तों इनका आसीन, मुख्य मंदिर है आसिंद बिलवाड़ा। आसिंद बिलवाड़ा और यहां पर एक नदी है दोस्तों खारी नदी, यानी खारी नदी के किनारे ये मेला आयोजित होता है दोस्तों, खारी नदी के किनारे। और यहां पर दोस्तों मुख्य मंदिर बना हुआ है देवनारायण जी का खारी नदी के किनारे आसीन पड़ता है भीलवाड़ा में। और ये मेला लगता है दोस्तों माघ शुक्ल सप्तमी को। यहां दोस्तों देवनारायण जी का मंदिर नहीं है, यहां सवाई भोज का मंदिर है। किसका मंदिर है, सवाई भोज का। यहां सवाई भोज का
मंदिर मंदिर बना है। ये पहला मंदिर है दोस्तों। एक दूसरा मंदिर इनका दोस्तों देवमाली देवमाली और देवमाली पड़ता है दोस्तों ब्यावर में। देखो दोस्तों, इस स्थान पर देवनारायण जी के देवनारायण जी इस स्थान पर देवनारायण जी इस स्थान पर अपना देह त्याग किया। देह त्याग किया यानी आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी ने अपने अंतिम देह त्याग किस स्थान पर किए, वो था देवमाली, और देवमाली पड़ता है दोस्तों ब्यावर में। अब देखो दोस्तों, इनका एक और मंदिर है, वो है देव डुंगरिया, और देव डुंगरिया है दोस्तों अपने चित्तौड़गढ़ जिले में। इसको दोस्तों भाद्रपद करना, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी देव डुंगरिया चित्तौड़। ये मंदिर, इसका मंदिर का निर्माण पूछ लिया आपको दोस्तों, वो कराया था दोस्तों राणा सांगा ने। किसने कराया? क्योंकि राणा सांगा के इष्ट देव है, तो मंदिर भी कौन बनाएगा? राणा सांगा। एक है दोस्तों देवदाम जोधपुरिया, देवदाम, और देवदाम पड़ता है जोधपुरिया के अंदर। देवदाम जोधपुरिया देव जोधपुरिया और ये जोधपुरिया पड़ता है दोस्तों नवाबों की नगरी। नवाबों की नगरी एकमात्र मुस्लिम रियासत जिसको कहते हैं वो है दोस्तों टोंक। टोंक के अंदर इनका मंदिर भी बना हुआ है। ये देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले देवनारायण जी की फड़ की राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़, लोक देवताओं में सबसे लंबी चौड़ी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली, सबसे छोटी, और किस फड़ के ऊपर सर्वाधिक चित्र बने हुए दोस्तों, वो है अपने देवनारायण जी की फड़। और देवनारायण जी की फड़ की लंबाई कितनी है? तो वो है, जो चौड़ाई है उसकी पट्टी की, वो है 2 मीटर की, और 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी। आपसे पूछ ले फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र से किया जाता है? वो है दोस्तों अपना रावण हत्था। और फड़ का चित्रण किसने किया? श्रीलाल जोशी भीलवाड़ा के द्वारा किया गया। और 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा इस फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया। आगे देखो दोस्तों कि राजस्थान की प्रथम फड़ है जिस पर भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। 2011 में देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। और दोस्तों इस फड़ की बड़ी इंपोर्टेंट बात है कि इस फड़ में गीत कितने हैं? तो फड़ में गीत है 335, पेज कितने हैं? 1200, और इस फड़ में पंक्तियां कितनी है? 1500। फड़ में देवनारायण जी के घोड़े लीलागर को किस रंग से दर्शाया गया दोस्तों? बड़ा इंपॉर्टेंट है, हरे रंग से इस घोड़े को दर्शाया गया है दोस्तों। और 1290 ईस्वी में देवनारायण जी मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आगे देखो दोस्तों कि देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो आसीन भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला लगता है। और एक मंदिर है दोस्तों देवमाली बारड़, जहां पर जिस स्थान पर देवनारायण जी ने अपने अंतिम जीवन के दर्शन किए थे। आगे एक दोस्तों छोटे से देवता है, उनका नाम है देव बाबा, जो भी गुज्जर जाति से संबंधित है। इनको लिख लेते हैं अपन देव बाबा। देव बाबा दोस्तों, देव बाबा का जो मंदिर है वो है नगला जहाज देव बाबा। देखो दोस्तों
इनको बोलते हैं गुजरो, उपनाम कह रहा हूं मैं, गुजरो व गायों के पालनहार। यानी आपसे पूछ ले कि किस लोक देवता को गुजरो व गायों के पालनहार कहा गया है दोस्तों, वो है अपने देव बाबा। और इनसे पूछ ले दोस्तों, पशु चिकित्सा की ज्ञाता, पशु चिकित्सा के ज्ञाता। और दोस्तों इनकी जो सवारी है दोस्तों, वो है भैंसा, सवारी वो है भैंसा। और इनका मंदिर है दोस्तों, मंदिर वो है नगला जहाज, और नगला जहाज पड़ता है अपना भरतपुर, जिसे राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, भरतपुर। यहां पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को क्या लगता है दोस्तों, मेला लगता है। यानी देव बाबा का मेला कहाँ लगता है, नगला जहाज। और नगला जहाज पड़ता है दोस्तों भरतपुर के अंदर। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। अब देखो दोस्तों, आगे जो अपने लोक देवता है वो है मलिनाथ जी। कौन दोस्तों, मलिनाथ जी। मलिनाथ जी राठौड़, क्योंकि इनका जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था दोस्तों। इनका जन्म हुआ था दोस्तों, इनको पहले इनके उपनाम देख लेते हैं। उपनाम इनको बोलते हैं मालाणिके राव, मालाणिके राव, मालाणिके राव, या इनको बोलते हैं दोस्तों मालाणिके ठाकुर। इनको बोलते हैं वचन सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष। क्या बोलते हैं दोस्तों इनको, वचन सिद्ध पुरुष। यानी मलिनाथ जी मालाणिके राव या ठाकुर। और इनको बोलते हैं दोस्तों त्राता रक्षक। क्या बोलते हैं, त्राता रक्षक। ये दोस्तों ध्यान रखना कि ये मलिनाथ जी राठौड़ को इन उपनामों से जाना जाता है। अब देखो दोस्तों, इनका जन्म होता दोस्तों 1378 में, 1378 ईस्वी में सिवाना, और सिवाना पड़ता है दोस्तों बालोतरा में। सिवाना बालोतरा में इनका जन्म हुआ। अब देखो दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था साकला जी। क्या नाम था दोस्तों, सॉरी सलका जी, सलका जी। और इनकी माता का नाम था दोस्तों जीणा दे, माता का नाम था जीणा दे। देखो दोस्तों, ये हुआ कि मालाणिके राव ठाकुर जिसको बोलते हैं वो है मलिनाथ जी राठौड़। वचन सिद्ध पुरुष जिसको बोलते हैं वो है दोस्तों अपने मलिनाथ जी राठौड़। जन्म 1378 ईस्वी, सिवाना। सिवाना पड़ता दोस्तों बालोतरा, जो हाल ही में नया जिला बना है लूनी नदी के किनारे। पिता सलका जी, माता जीणा दे। दोस्तों इनकी पत्नी है रूपा दे। देखो दोस्तों, पत्नी और पत्नी का नाम दोस्तों है रूपा दे। और ये रूपा दे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपको पूछ ले कि बरसात की देवी किसे कहा गया दोस्तों, वो है अपनी रूपा दे। लिखो दोस्तों, बरसात की देवी
यानी इसे कहा गया दोस्तों बरसात की देवी, और इनका मंदिर बना हुआ दोस्तों मालाजाल गांव, मालाजाल गांव तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। किसमें पड़ता है दोस्तों? तिलवाड़ा, बाड़मेर। यानी मालाजाल गांव और मालाजाल गांव पड़ता है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा पड़ता है बाड़मेर में। और इनके दोस्तों गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम है उगमसी बाटी, उगमसी बाटी। ये तो ध्यान रखना कि मल्लिनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, तो दोस्तों इनके गुरु का नाम है उगमसी बाटी। अब देखो दोस्तों होता क्या है कि रानी रूपादे के कहने पर ही मल्लिनाथ जी ने गुरु उगमसी भाटी से योग की दीक्षा ली। यानी आपसे पूछ ले कि मल्लिनाथ जी ने किसके कहने पर या किस गुरु के आशीर्वाद से योग दक्षिणा की ली, तो वो है दोस्तों गुरु उगमसी भाटी। लिखो दोस्तों, रानी रूपादे के कहने पर, रानी रूपादे के कहने पर, गुरु उगमसी बाटी से, उगमसी बाटी से योग की दीक्षा ली, योग की दीक्षा ली। और ध्यान रखना इस इन्हीं मल्लिनाथ जी ने दोस्तों 1399 ईस्वी के अंदर, 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना, किसकी दोस्तों? कुंडा पंथ की स्थापना। यानी कामड़िया पंथ चलाया था लोक देवता रामदेव जी ने, लेकिन आपसे पूछ ले कि कुंडा पंथ किस लोक देवता के द्वारा चला गया, वो है दोस्तों 1399 के अंदर वो चलाया था अपने लोक देवता मल्लिनाथ जी ने। यानी किसने चलाया दोस्तों? मल्लिनाथ जी ने। आगे देखो दोस्तों, इन्होंने एक संतों का महासम्मेलन भी कराया था। यानी संतों का महासम्मेलन कराने वाले लोक देवता, संतों का महासम्मेलन भी आयोजित, संतों का महासम्मेलन आयोजन किसने कराया? वो कराया था दोस्तों अपने मल्लिनाथ जी ने। कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? वो की थी दोस्तों मल्लिनाथ जी ने। अब देखो दोस्तों होता क्या है, 1378 ईस्वी के अंदर ये फिरोज शाह तुगलक की सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। लिखो 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक से, फिरोज शाह तुगलक से लड़ते हुए अपने प्राण यानी फिरोज शाह तुगलक से लड़ते हुए अपने प्राण न्योछावर किए। अब देखो दोस्तों मल्लिनाथ जी के नाम पर ही, मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा गया।
मालानी कहा गया। यानी लोक देवता मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर क्षेत्र को क्या कहते दोस्तों, मल्लिनाथ जी कहा गया। अब देखो दोस्तों इनका मुख्य मंदिर, यानी तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर, इनका जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो बना हुआ है तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है बालोतरा के अंदर। मुख्य मंदिर तिलवाड़ा, और तिलवाड़ा पड़ता है दोस्तों अपना बालोतरा में, जो हाल ही में क्या बना है, नया जिला बालोतरा। और ये मंदिर बना हुआ दोस्तों लूनी नदी के किनारे। कहां पे दोस्तों, लूनी नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे। और ध्यान रखना दोस्तों, थार पारकर व ये ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी इसी मल्लिनाथ पशु मेला है। ये लिखो दोस्तों, इस मेले को राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। यानी इस मेले को दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला माना जाता है। और ये मेला लगता है दोस्तों चैत्र कृष्ण एकादशी को ये मेला लगता है। कब लगता है, चैत्र कृष्ण एकादशी को। एक दोस्तों इस मेले में ध्यान रखना कि थार पारकर व कोकरेज नस्ल के बैलों हेतु ये मेला बहुत ही प्रसिद्ध है। थार पारकर लिखो, थार पारकर व कोकरेज नस्ल के पशुओं हेतु पशुओं के क्रय विक्रय हेतु विख्यात। यानी आपसे पूछ ले कि इस मेले के अंदर किस नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं दोस्तों, वो है थार पारकर व कोकरेज नस्ल। और ध्यान रखना दोस्तों, इसे बालोतरा मेला व मल्लिनाथ पशु मेला भी कहते हैं। लिखो, इसे बालोतरा व मल्लिनाथ पशु मेला भी कहते हैं। ये दाना दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है, वो है दोस्तों मल्लिनाथ या बालोतरा पशु मेला। ये दोस्तों अपने होते हैं लोक देवता मल्लिनाथ जी। यानी इनमें बड़ा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कुंडा पंथ की स्थापना किस लोक देवता के ऊपर की गई दोस्तों, वो है अपने मल्लिनाथ जी। संतों का महासम्मेलन किस लोक देवता ने कराया दोस्तों, वो है अपने मल्लिनाथ जी। और ध्यान रखना दोस्तों, 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक से लड़ते हुए ये अपने प्राण न्योछावर के तिलवाड़ा के अंदर ही, और मल्लिनाथ जी के नाम पर ही बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा गया। और दोस्तों ये मेला कई बार पूछा है कि मल्लिनाथ पशु मेला किस नदी के किनारे आयोजित है, वो है दोस्तों अपना लूनी नदी के किनारे ये मेला आयोजित होता है। और बड़ी इंपोर्टेंट बात है कि थार पारकर व कोकरेज नस्ल के पशु के क्रय विक्रय हेतु ये मेला काफी विकसित है।
और ये मेला कब लगता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण एकादशी। यहाँ पर दोस्तों अपने लोक देवता मल्लिनाथ जी पूरे मिलते दोस्तों। यहाँ पर आज की अपनी क्लास भी समाप्त होती है दोस्तों। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। कल अपन जिस लोक देवता के बारे में चर्चा करेंगे वो है दोस्तों अपने कल्ला जी राठौड़। अब जो भी लोक देवता बचे दोस्तों अपन कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में उनको पूरा करने की, और जो आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है दोस्तों तो वो भी क्लास जरूर देखें। जय हिंद, जय भारत।